हेलो गाइस। बिजनेस कम्युनिकेशन के नए टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का नया टॉपिक है सीवी सर्कुलम विटा। आज सर्कुलम विटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज अ सीवी? आज सर्कुलम विटा प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ अ पर्सन potential employees encounter regarding the job seeker, and it's typically used to screen applications followed by an interview. सीवी क्या होता है? सीवी प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ पर्सनल पोटेंशियल एम्प्लॉय। किसी व्यक्ति के लिए एनकाउंटर रिगार्डिंग द जॉब सीकर, कोई व्यक्ति जो नौकरी चाहता है उसके संबंध में एक सीवी तैयार किया जाता है, जिस बेस पर टिपिकली यूज अ स्क्रीन एप्लीकेशन फॉलो बाय इंटरव्यू, और यह आमतौर पर साक्षात्कार के बाद आवेदनों की स्क्रीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सीवी में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज़ होती है, उसकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल, व्हाट इज़ बैकग्राउंड यूज़ किया जाता है। सीवी राइटिंग टिप्स। सीवी लिखने के कुछ टिप्स हैं। द फर्स्ट इज़ कीप योर सर्कुलम सिंपल। अपने सीवी को सरल रखिए। योर सीवी मस्ट बी कंसिस। आपका सीवी संक्षिप्त होना चाहिए। योर सीवी मस्ट बी इजी टू रीड। पढ़ने में आसान होना चाहिए। योर सीवी मस्ट बी इम्प्रेसिव इनफ टू अट्रैक्ट अदर। आपका सीवी ऐसा होना चाहिए दूसरों को आकर्षित करे। द फिफ्थ इज सीवी मस्ट बी टॉलरेट टू व्हाट द रीडर इज लुकिंग फॉर। आपका सीवी ऐसा होना चाहिए जो पाठक जो एक मैनेजर देखना चाहता है एज ए एम्प्लॉय। द नेक्स्ट इज, ये एक सीवी का फॉर्मेट है जिसमें आपको दिखाया गया है, जिसमें आपका पिक्चर होती है, नेम होता है, अबाउट आपकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, नाम, फैमिली, स्किल्स, एक्सपीरियंस होता है। ये एक सीवी की फॉर्मेट है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरव्यू। व्हाट इज अ इंटरव्यू? An interview is a face-to-face interaction between the interviewer and the candidate, so as to obtain desirable information from him. It can also be defined as a way of exchanging meaning between individuals by using a common set of symbols. Interviews generally need a preparations. इंटरव्यू फेस टू फेस होता है। इंटरव्यू इंटरव्यू में इंटरव्यू और कैंडिडेट के बीच होता है, जिसमें इंटरव्यू कुछ क्वेश्चन पूछता है और कैंडिडेट उन क्वेश्चन का आंसर देता है। यह फेस टू फेस इंटरेक्शन है। It can also define as a way of the exchange meaning between the individual and common set of symbols. ये इंटरव्यू और कैंडिडेट के बीच उनके उनके कम्युनिकेशन को आदान प्रदान के एक तरीके के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इंटरव्यू जनरली नीड ऑफ प्रिपरेशंस। इंटरव्यू के लिए आम तौर पर तैयारी की आवश्यकता होती है। सो इंटरव्यू एक वो प्रोसेस है जिसमें इंटरव्यू और कैंडिडेट के बीच फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, और ये सिलेक्शन के बाद प्रोसेस होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरव्यू। द फर्स्ट इज, और इंटरव्यू के कुछ उद्देश्य हैं। द फर्स्ट इज प्लेसमेंट एम्प्लॉयमेंट। ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के कुछ उद्देश्य हैं। द फर्स्ट इज प्लेसमेंट एम्प्लॉयमेंट। प्लेसमेंट के बेस पे एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है। द सेकेंड इज एवेल्यूएशन एंड रीजन फाइंडिंग। इवैल्यूएशन मूल्यांकन एवं रीजन फंडिंग। द थर्ड इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सूचना एकत्रित करना।
द फोर्थ इज मीडिया ब्रॉडकास्टिंग, मीडिया प्रसारण करना। द फिफ्थ इज एडमिशन एंड पब्लिसिटी, प्रवेश एवं प्रचार करना। दे आर द सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू, जिसमें प्लेसमेंट रोजगार, मूल्यांकन एवं कारण खोजना, सूचना एकत्रित करना, मीडिया प्रसारण करना, प्रवेश एवं संचार शामिल है। द नेक्स्ट टॉपिक इज सम टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। द फर्स्ट इज इंटरव्यू के प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। द फर्स्ट इज ट्रेडिशनल वन ऑन वन जॉब इंटरव्यू। ट्रेडिशनल पारंपरिक वन वन इंटरव्यू एक जॉब के लिए। पैनल इंटरव्यू। द थर्ड इज बिहेवियर इंटरव्यू। फोर्थ इज ग्रुप इंटरव्यू। फिफ्थ टेलीफोनिक इंटरव्यू। सिक्स लंच इंटरव्यू। एक जॉब के लिए एक इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, व्यवहारिक इंटरव्यू, सामूहिक इंटरव्यू एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू। द लास्ट इज लंच इंटरव्यू। ये इंटरव्यू के प्रकार हैं जिस बेसिस पे इंटरव्यू किए जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स। यहाँ कुछ इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। लिसन, आपकी सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जो जो कैंडिडेट से पूछा जा रहा है उसको उसको समझ में आना चाहिए कि उससे क्या पूछा जा रहा है। द थर्ड इज़ कॉन्फिडेंट। अपने इंटरव्यू को लेके कॉन्फिडेंट रहे और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे। द फोर्थ इज़ ड्रेस प्रॉपर्टीज़। आपकी ड्रेस प्रॉपर होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। यूज़ प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए। टॉक अप ऑन द पॉइंट, जो आपसे पूछा जा रहा है उसी पॉइंट पे बात करें। दे आर द सम टिप्स ऑफ प्रेजेंट इंटरव्यू प्रिपरेशंस। इंटरव्यू रूल्स। पंक्चुअलिटी। इंटरव्यू रूल्स में दे आर द 4 बेसिक रूल्स ऑफ दिस। द फर्स्ट इज पंक्चुएट। पंक्चुअलिटी दिखानी चाहिए। रिसर्च, एंथोसिज्म एंड प्रिपेयर्ड। पंक्चुअलिटी समय की पाबंदी। सेकंड इज अनुसंधान। थर्ड इज उत्साह एंड फोर्थ इज तैयारी। आपकी सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। दे आर सम रूल्स, इंटरव्यू रूल्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुप डिस्कशन। A group discussion, two or more persons who interact a common purpose primarily through oral communication. Group discussion are often held for solving some problems, to take decision, to select candidate for higher study, and for the purpose. In a group discussion, the size of the group is generally small, consistency of 8 and 12 persons. The members generally sit a circular and discuss a given topic on group communication. What is a group discussion? In group refer to a known person. एक समूह से ग्रुप से तात्पर्य है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह जो मुख्य रूप से ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से एक सामान्य उद्देश्य के लिए बात कर रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन आर ऑफ्टन हेल्प सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ग्रुप डिस्कशन अक्सर कुछ समस्याओं को सुलझाने, सम प्रॉब्लम्स, टेक डिसीजन, निर्णय लेने, उच्च अध्ययन के लिए, उम्मीदवारों का चयन करने के लिए, अन्य उद्देश्यों के लिए आयोजित किया जाता है। इन अ ग्रुप डिस्कशन में साइज ऑफ ग्रुप डिस्कशन स्मॉल होना चाहिए। कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 पर्सन होने चाहिए। द मेंबर जनरली सिट ऑन द सर्कल्स। सदस्य आमतौर पर एक घेरे में बैठे होते हैं। एंड समूह में किसी विषय पर चर्चा की जाती है। दैट्स कॉल इज ग्रुप डिस्कशन कहलाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज देयर आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। सामूहिक चर्चा पर की कुछ इम्पोर्टेंस है। द फर्स्ट इज इट्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मोर डीपली।
इससे जिस सब्जेक्ट पे बात की जा रही है उसमें अधिक गहराई से समझने में मदद मिलती है। द सेकेंड इज इम्प्रूव एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली। यह गंभीर रूप से सोचने की क्षमता में सुधार करता है। द थर्ड इज इट हेल्प टू सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी विशेष समस्या को हल करने में मदद मिलती है। इट्स गिव द चांस चांस टू हेयर अदर पर्सन आइडियाज। यह दूसरे के विचारों को सुनने का मौका देता है। इट इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग एंड चेंज द एटीट्यूड। इससे बोलने में आत्मविश्वास बढ़ता है और नज़रिए बदलता है। सो जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उसे अच्छे से मोर डीपली समझने में मदद मिलती है। गंभीरता और इसके लिए क्या अच्छा है, गंभीरता से सोचने की क्षमता में सुधार आता है। इट हेल्प सॉल्विंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। विशेष समस्या को हल करने में मदद मिलती है। गिव चांस टू हेयर अदर आइडियाज पर्सन। दूसरे का इस विषय पर क्या नज़रिया है वो बताने को मिलता है। इंक्रीज कॉन्फिडेंस। इससे बोलने में आत्मविश्वास बढ़ता है और चेंज द एटीट्यूड, नज़रिया बदलता जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज there are some guidance of group discussions, number of candidate and seating arrangement। कैंडिडेट की संख्या एवं बैठने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। एड्रेसिंग द कैंडिडेट, कैंडिडेट को संबोधित करना होना चाहिए। पैनल रूल्स, पैनल की भूमिका अच्छी होनी चाहिए। पर्टिकुलर रूल्स, प्रतिभागियों की भूमिका अच्छे ढंग से होनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स, विषय का चयन अच्छा होना चाहिए कि आप किस विषय पर बात कर रहे हैं। ओपन सब्जेक्ट होना चाहिए। ओपनिंग द ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन शुरू करने से पहले उस टॉपिक को हम कहाँ से शुरू करेंगे। एंड क्लोजिंग द ग्रुप डिस्कशन, और एंड कहाँ पे करेंगे। देयर आर सम गाइडेंस ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज टेली कॉन्फ्रेंस। A teleconference is a telephone or video meeting between participants in two and more locations. It is similar to telephone calls, but they can expand discussion to more than two people. टेलीकॉन्फ्रेंस क्या है? टेलीकॉन्फ्रेंस दो या दो से अधिक स्थानों पर प्रतिभागियों के बीच टेलीफोन या वीडियो मीटिंग है। इट इज़ सिमिलर टेलीफोन कॉल्स। यह टेलीफोन कॉल के समान है, बट दे कैन एक्सप्रेस डिस्कशन। लेकिन वे चर्चा दो से अधिक लोगों तक विकसित कर सकते हैं। दे आर द कॉल इज टेलीकॉन्फ्रेंस। द नेक्स्ट टॉपिक इज use of teleconference. It reach large or sparsely populated areas। टेलीकॉन्फ्रेंस का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। द फर्स्ट इज इट्स लार्जर, यह बड़े या कम आबादी वाले क्षेत्र तक पहुँचाता है। द सेकेंड इज प्रोवाइड broader एक्सेस टू पब्लिक मीटिंग, यह सार्वजनिक बैठक तक व्यापक पहुँच प्रदान करता है। The third is a wide group of participation, meaning a broader range of ideas, point of view। यह प्रतिभागियों के व्यापक समूह का अर्थ और विचारों दृष्टिकोण की व्यापक श्रृंखला प्रस्तुत करता है। The fourth is it save an agency time and travel cost। यह एजेंसियों का समय और यात्रा लागत बचाता है। इट सेव पीपल मनी, यह लोगों के पैसे को बचाता है। टेलीकॉन्फ्रेंस सेव टाइम, टेलीकॉन्फ्रेंस से समय की बचत होती है। टेलीकॉन्फ्रेंस का यूज़ कहाँ होता है? यह बड़े और कम आबादी वाले क्षेत्रों तक आपको पहुंचाता है। जहाँ पे नेटवर्किंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है वहाँ पे टेलीकॉन्फ्रेंस यूज़ कर सकते हैं। इट्स प्रोवाइड सार्वजनिक बैठक, मीटिंग में फेस टू फेस ना जा करके सिर्फ एक टेलीकॉन्फ्रेंस के थ्रू हम मीटिंग में प्रेजेंट हो सकते हैं और अपने आइडियाज़ पॉइंट्स बता सकते हैं। इसी वजह से टाइम ट्रैवल कॉस्ट, ये आपके एजेंसी यात्रा के पैसों को बचाता है। पीपल सेव मनी,
लोगों के पैसों को बचाता है। टेलीकॉन्फ्रेंस के थ्रू हम समय की भी बचत करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट। What is the internet? Internet is a vast computer network of many different computer networking existing in the world. It is a collection of an interconnected network. Hence, it is called internet work. And in short, internet. Through an internet connection, one can communicate with any other subscriber of the internet throughout the world. Examples: इंटरनेट दुनिया में मौजूद कई अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल कंप्यूटर नेटवर्क है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरेक्शन नेटवर्क। यह इंटरकनेक्शन नेटवर्क का कलेक्शन है। हैंस इट्स कॉल्ड इंटरनेट। इंटरनेट वर्क कहते हैं और शॉर्ट में इसे इंटरनेट कहते हैं। थ्रू एन इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से वन कैन कम्युनिकेट विद ईजी अनदर सब्सक्राइबर। कोई भी दुनिया भर में इंटरनेट के किसी भी अन्य ग्राहक के साथ संवाद कर सकता है, बातचीत कर सकता है। उदाहरण के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं: BSNL, सर, भारती एंड MTNL। ये इंटरनेट के कुछ एग्जांपल्स हैं। दे आर नोन एज अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। सो इन्हीं इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट दुनिया में मौजूद कई अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल कंप्यूटर नेटवर्क है। इसी को इंटरनेट कहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशंस थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से संचार काफ़ी आसान हो गया है। सेंडर कम्युनिकेट द मॉडर्न। सेंडर जब अपना मैसेज भेजता है रिसीवर को, तो उससे किसी मॉडर्न की ज़रूरत होती है। वही इंटरनेट प्रोवाइड करता है जो रिसीवर तक पहुंचता है। रिसीवर उसको रिसीव करता है, डिकोड करता है और सेंडर के मैसेज का आंसर देता है, वो फीडबैक देता है। दैट्स कॉल इज यूजिंग ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू इंटरनेट। द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंटरनेट इन कम्युनिकेशन। लिंकिंग कंज्यूमर रोल्स एंड रोल्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेट इन कम्युनिकेशन। संचार में इंटरनेट की भूमिका और योगदान। द फर्स्ट इज लिंकिंग कंज्यूमर एंड बिजनेसेस विया इंटरनेट। उपभोक्ता और व्यवसायों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ता है। मॉनिटरिंग मेंटेनिंग कंज्यूमर वेबसाइट, ग्राहकों की वेबसाइट की निगरानी और रखरखाव रखता है। नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेशन, नेटवर्क प्रबंधन और सिस्टम। द फोर्थ इज बैकबोन एक्सेस सर्विस फॉर अदर ISP। अन्य IPS के लिए बैकबोन एक्सेस सेवा प्रदान करता है। ISP के लिए एक्सेस सर्विस प्रोवाइड करता है। द मैनेजिंग ऑनलाइन परचेज एंड पेमेंट सिस्टम, ऑनलाइन खरीद और भुगतान प्रणाली का प्रबंधन करता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज टेलेक्स। द टेलेक्स इज द नेम given by the post office pupils to a teleprinter, whereby written message can be communicated from one place to another with the help of the machine. टेलेक्स क्या है? टेलेक्स डाकघर के द्वारा डाकघर के लोगों के द्वारा टेलीप्रिंटर को दिया हुआ नाम है। वेयर बाय रिटन मैसेज, जिस मशीन टेलीप्रिंटर की सहायता से लोग अपने मैसेज को एक जगह से दूसरे स्थान तक भेजते थे, इसी को ही टेलेक्स कहते हैं। द सेकेंड इज फैक्स। फैक्स मीन टू सेंड अ सिमिलर कॉपीज ऑफ ओरिजिनल। फैक्स का अर्थ है मूल ओरिजिनल, सिमिलर कॉपी, मूल की एक सामान्य प्रति भेजना। मूल की एक ओरिजिनल की जैसी सिमिलर कॉपी को भेजना फैक्स कहलाता है। थ्रू फैक्स एनी डॉक्यूमेंट प्रिंट आ हैंड राइटिंग ग्राफ्स चार्ट पिक्चर्स। फैक्स के माध्यम से टेलीफोन नेटवर्क की सहायता से मुद्रित हस्तलिपि, कोई भी दस्तावेज, ग्राफ, चार्ट, चित्र आदि कैन बी सेंड फ्रॉम अदर one place to another place
इन द फॉर्म ऑफ द फोटोकॉपी विद द हेल्प ऑफ द टेलीफोन नेटवर्क। आदि को फोटोकॉपी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। इसे ही फैक्स कहते हैं। सो फैक्स एक ओरिजिनल कॉपी की सिमिलर कॉपी को सेंड करना ही फैक्स कहलाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अदर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।